बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा इंग्लिश का लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम वो जुमले सीखेंगे इंशाल्लाह ताला जो हम डेली रूटीन में इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए आज का अगला लेसन हम शुरू करते हैं। लुक एट दिस मैन, इस आदमी को देखो। लुक एट दिस मैन, इस आदमी को देखो। ही इज मिस्टर विल्सन, ये वो मिस्टर विल्सन है। ही इज अ टीचर, वो एक उस्ताद है। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। एंड ही इज नॉट फेमस, और वो मशहूर नहीं है। आपको याद होगा जो हमने लास्ट कल लेसन पढ़ा था, उसमें हमने एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ा था जो बहुत रिच है, ठीक है, बहुत अमीर है और वो बहुत फेमस भी है। ठीक है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। लेकिन ये आज का जो पैराग्राफ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें ये एक आदमी ना तो वो फेमस है, ही इज़ नॉट फेमस, एंड ही इज़ नॉट वेरी रिच, ही इज़ वेरी पुअर। ठीक है, और उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। लुक एट हिज हाउस, इसके घर को देखो। ठीक है, इट इज़ स्मॉल, ये छोटा है। एंड चीप, और सस्ता है। एंड देर इज नॉट अ गार्डन, और वहाँ यहाँ बाग भी नहीं है। ठीक है, जो कल वाला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था उसका एक लार्ज हाउस है, बड़ा घर है, एक्सपेंसिव, हर चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव थी। ठीक है, और गार्डन भी था, उसमें स्विमिंग पूल भी था, जो कल के लेसन में हमें पढ़ा था। लेकिन आज टोटली डिफरेंट है। ही हैज़ नॉट ए गार्डन। ठीक है, ही हैज़ अ स्मॉल हाउस, इट्स अ वेरी चीप हाउस है उस बेचारे के पास है। एंड बिकॉज ही इज़ अ टीचर, टीचर्स जो होते हैं उनकी नॉर्मली इतनी इनकम जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो आगे उसके घर के बारे में बता रहे हैं। देयर आर ओनली 2 बेडरूम्स, उसके घर में सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं इन द हाउस, घर में। और अगर आपको याद हो जो कल का लेसन था उसके घर में 10 बेडरूम थे। ठीक है, इन द यस्टरडे लेसन द पर्सन हैज़ हैव 10 बेडरूम्स। ठीक है, बट दिस इज़ अ पुअर मैन एंड ही हैज़ ओनली 2 बेडरूम्स इन द हाउस। ठीक है, आगे मिस्टर विल्सन के बारे में बताता है। मिस्टर विल्सन्स कार इज इंग्लिश, मिस्टर विल्सन की जो कार है वो इंग्लिश है। ठीक है, और इट इज़ 1959 मिनी, ये 1959 का मॉडल है और मिनी है। ठीक है, इट इज़ स्लो, ये स्लो है, बड़ी स्लो चलती है, आहिस्ता है। एंड अनकंफर्टेबल, और बहुत मतलब कि गैर आरामदेह है। ठीक है, अनकंफर्टेबल है। और कल वाली बात में उसके उल्ट था, कंफर्टेबल थी। उसकी जो गाड़ी थी वो बड़ी, इट इज़ वेरी फास्ट, जो कल वाली बात कर रहे थे, जो कल वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। तो आप वो पिछला लेसन कल वाला जाके देख भी सकते हैं। उसका था फास्ट थी उसकी गाड़ी। ठीक है, इट इज़ फास्ट, उसकी ऑपोजिट स्लो आ जाएगा। इट इज़ स्लो एंड अनकंफर्टेबल, और उसकी कंफर्टेबल थी, इसकी अनकंफर्टेबल है, इट इज़ अनकंफर्टेबल। तो आप कहीं पे भी बता सकते हैं, जिस तरह मैंने कल भी आपसे बात की थी कि कोई जो चीज़ आरामदेह हो, पुरसकून हो, उसको कंफर्टेबल कहते हैं भाई, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और इसके अगर जो चीज़ मतलब कि पुरसकून नहीं है, ठीक है, गैर आरामदेह है, तो उसको कहेंगे अनकंफर्टेबल, कि इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल का लफ्ज़ को आप किसी जगह के लिए भी इस्तेमाल कर दीजिए। दिस प्लेस इज़ वेरी अनकंफर्टेबल हैं, दिस कार इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, दिस हाउस इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, दिस रूम इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, तो जो चीज़ आप, या दिस चेयर इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो आप जो चीज़ आपको लगे कि ये यार अनकंफर्टेबल है, उसके बारे में आप इस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला हिस्सा इसका पढ़ते हैं। इन हिज कार, इसकी कार में, देर इज नॉट अ रेडियो, इसकी गाड़ी में रेडियो नहीं है, और अ कैसेट प्लेयर, और कैसेट प्लेयर भी नहीं है इस बेचारे के। और उस कल वाली गाड़ी में एवरीथिंग थी उसके पास, हर चीज़ थी उसके पास। ठीक है, और उसकी गाड़ी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी कल वाले, अगर आप जाके लेसन देखें तो। देर इज़ एंड, इस गाड़ी में सिर्फ एक इंजन है, देर इज़ अ इंजन, वो तो गाड़ी के लिए ज़रूरी है, अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। एंड अ स्टीयरिंग व्हील, वो भी ज़रूरी है, वो जब स्टीयरिंग व्हील ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो हर गाड़ी में होता है। एंड देर आर 4 व्हील्स, और सिर्फ 4 पहिए हैं। बिल्कुल सिंपल सी गाड़ी है, जो कि उसकी ज़रूरी लवाजमात कहने के हैं वो वाली चीज़ें हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर बेचारे की। बिकॉज ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ नॉट अ रिच मैन। दिस मिस्टर विल्सन इज़ नॉट अ रिच मैन ना, ही इज़ अ पुअर मैन, ही हैज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी।
okay, to buy a big car, new car or expensive car. So that is why हम कहेंगे कि वो उसके पास सिंपल सी एक गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं, ठीक है, एंड 2 doors, और 2 दरवाजे हैं। बाज़ गाड़ियों के आपको पता है कि 4 दरवाजे भी होते हैं, बट ही हैज़ ओनली 2 doors अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो वैसे मेरी गाड़ी के भी 4 दरवाजे हैं। आई एम आल्सो अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर हूँ वैसे तो बट आई हैव 4 doors बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एनीवे, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो कहते हैं जी एंड देयर आर 4 wheels and 2 doors, ठीक है। आगे कहते हैं जी मिस्टर विल्सन इज नॉट हैप्पी। मिस्टर विल्सन खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? ही वुड लाइक अ न्यू मिनी, क्योंकि वो न्यू जो मिनी गाड़ी है वो पसंद करता है, वो चाहता है, ही वुड लाइक, वो पसंद करता है कि उसके पास हो आ न्यू मिनी, एक न्यू मिनी जो है वो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसके अंदर कुछ थोड़े से मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स वो भी देख लेते हैं। मोस्टली जो पैराग्राफ आपके सामने है ये सारा आपको नॉर्मली आता है, कोई भी इसमें ऐसा लफ्ज़ नहीं जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो चीप लफ्ज़ आपको पता है, उधर हमने कल एक्सपेंसिव पढ़ा था ना, महंगा, उसके ओपोजिट जो वर्ड है चीप यानी सस्ता, ठीक हो गया। और कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं। अनकम्फर्टेबल का मैंने आपको बता दिया शुरू में कि गैर आरामदेह है, ठीक है। और बाकी बेडरूम्स पूअर, बाकी सारा आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन फाइंड माई अपकमिंग वीडियोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्द ही कल इंशाल्लाह दोबारा नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।